नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ वक्ता। परमवीर सिंह को कोर्ट से तो राहत मिल गई है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन मुख्य महानगर न्याय दंडाधिकारी कोर्ट ने परमवीर को फरार घोषित कर दिया है। जी हां, वसूली कांड मामले में कई महीनों से नजर नहीं आए मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के घर के बाहर फरार का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। परमवीर सिंह को 30 दिनों के भीतर हाजिर होने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। ऐसे में अगर वो समय पर हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहला सवाल, परमवीर सिंह के घर के बाहर एक नोटिस चस्पा किया गया है कि अगर वो 30 दिन के अंदर हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। क्या वो हाजिर होंगे? देखिए, परमवीर सिंह की तरफ से उनके वकील ने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो हाजिर होने को तैयार है, वो 48 घंटे के अंदर वो सामने आ सकते हैं, लेकिन वो सीबीआई के सामने किसी अधिकारी के सामने आएंगे या फिर कोर्ट के सामने पेश होंगे। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि वो महाराष्ट्र पुलिस के कस्टडी में नहीं आना चाहते हैं क्योंकि गिरफ्तारी वहाँ होनी है, 6 एफआईआर दर्ज है। तो परमवीर सिंह की तरफ से उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जो इशारा दिया है और जो एक तरह से साफ साफ ही कहा है कि वो सीबीआई के किसी अधिकारी के सामने पेश हो सकते हैं, लेकिन मुंबई पुलिस की गिरफ्त में वो नहीं आना चाहते क्योंकि उनकी जान को खतरा है। तो अगर जान को खतरा है तो ऐसे में संपत्ति कुर्क करने का अंदेशा होता भी है तो हो सकता है कि वो सामने ना आए, क्योंकि जब तक उन्हें ये अश्योरेंस नहीं रहेगा कि मुंबई में अगर वो पहुंचते हैं या महाराष्ट्र के अंदर वो कहीं जाते हैं तो उनकी जान को खतरा नहीं होगा, तभी वो सामने आएंगे। और जिसकी संभावनाएं बहुत कम दिख रही हैं, जिस तरह का पूरा माहौल बना हुआ है, हालांकि गिरफ्तारी से राहत मिली है उन्हें, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह के खुलासे और जिन लोगों के बारे में वो बातचीत कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक लोग हैं, ये बात भी उन्हें पता है। तो ये अश्योरेंस गिरफ्तारी से मिलना ये दिखाता है कि हाँ चलो गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो महाराष्ट्र जाएंगे या मुंबई में कदम रखेंगे, ये अभी भी तो ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि ये जब तक वो उनको खुद अश्योर नहीं हो जाएंगे कि भाई कोई मारेगा नहीं मुझे, तब तक वो सामने नहीं आई है। कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित कर दिया है, 30 दिन का टाइम दिया है। अगर वो 30 दिन के अंदर हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति तो जब्त की जाएगी, उसके बाद और क्या क्या उनके लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि वो तो है नहीं। क्या परिवार के ऊपर कोई समस्या आ सकती है? देखिए, परिवार के ऊपर समस्या, ये एक पूरा कानूनी प्रक्रिया होती है कि जब किसी को किसी मामले में बार बार समन भेजा जाता है, आपके खिलाफ गिरफ्तारी का अगर वारंट भी निकल चुका है और 1, 2, 3 इस तरह की पूरी न्यायिक प्रक्रिया होती है, वारंट भेजने के बावजूद अगर आप नहीं पेश होते या आप अपने बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं तो ये कानूनी प्रक्रिया के तहत होता है कि फिर आपकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। और ये उसी के तहत किया गया है और उसमें भी जो नोटिस चस्पा गया है कि फिर भी एक अल्टीमेटम लास्ट दिया जाता है कि इतने दिनों के अंदर अगर आप नहीं आए तो फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये है कि आपकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। और यही चीज परमवीर सिंह के साथ की जा रही है। जहां तक सवाल है उनके परिवार का, तो जाहिर सी बात है कि संपत्ति जो परमवीर सिंह के नाम पे होगी वो कुर्क कर ली जाएगी। परिवार वालों से वैसे ही संपर्क में होंगे, अगर वो वहां मौजूद होंगे, वो परमवीर सिंह के साथ नहीं होंगे, उनसे पूछताछ की जा रही होगी। उनके परिवार के हर एक व्यक्ति का जिससे वो जुड़े हुए हैं, दोस्त हों चाहे उनके पारिवारिक मित्र हों चाहे परिवार के लोग हों, सबके फोन सर्विलांस पे होंगे, ये भी तय बात है। तो उसके बावजूद भी अगर मुंबई पुलिस पता नहीं कर पा रही है तो ये तो परमवीर सिंह का शातिर दिमाग है कि उसके बाद भी वो ऐसी जगह छुपे हैं। अब भाई मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे हैं तो भाई पुलिस के सारे काम करने के तरीके और सारे दांव पेच वो अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए वो इस तरह से गायब हैं। लेकिन अगर वो पेश नहीं होंगे तो जैसा कि कोर्ट का नोटिस है, कानूनी प्रक्रिया के तहत संपत्ति कुर्क होगी। अगर परमवीर सिंह वापस आते हैं इन 30 दिनों में और सब कुछ खुलासे करते हैं तो मुंबई महाराष्ट्र की सरकार के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है? परमवीर सिंह ने जो झटका दिया है, जिस तरह से अनिल देशमुख की कुर्सी गई है और वो आर्थर रोड जेल पहुंच गए हैं गृह मंत्रालय से सीधे, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि परमवीर सिंह के खुलासे से कितना असर पड़ सकता है। जब एक गृह मंत्री जो कि बहुत बड़ा, यानी मुख्यमंत्री के बाद किसी राज्य में दूसरे नंबर पे अगर कोई पावरफुल मंत्री होता है तो गृह मंत्री ही होता है, अगर उनके खुलासे से गृह मंत्री जो है वो जेल तक पहुंच सकता है, तो अब आप ये सोच लीजिए कि अगर उनके पास और भी कई लोगों के बारे में इस तरह की जानकारियां होंगी तो कितने लोगों की मुसीबत वो बढ़ा सकते हैं। और इस बात का पूरा अंदाजा महाराष्ट्र सरकार को, यानी अघाड़ी सरकार को अच्छी तरह से है, फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे हों और फिर चाहे वो शरद पवार हों, वो अच्छी तरह जानते हैं कि परमवीर सिंह का मुंह खोलना यानी किस किस का जेल जाना या मुसीबत लाना है।
मैम, परमवीर सिंह अगर सामने आते हैं और सब सारी चीज़ें बताते हैं तो उनका क्या हो सकता है, आगे क्या कार्रवाई हो सकती है सामने आने पर? देखिए, सबके जहन में एक ये सवाल ज़रूर चल रहा है। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि भाई परमवीर सिंह गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा, परमवीर सिंह पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो पहली बात तो यह है कि परमवीर सिंह को बहुत अच्छी तरह से पता था कि वो कर क्या रहे हैं, सोच समझकर, चाहे अनिल देशमुख का नाम लेने से पहले और उसके पहले जो महाराष्ट्र सरकार के इशारों पे काम कर रहे थे वो भी उन्हें अच्छी तरह से पता था। और जब अनिल देशमुख के खिलाफ उद्धव ठाकरे को परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिखी थी, तब परमवीर सिंह अच्छी तरह जानता था कि वो क्या करने जा रहा है और इसका उनके खुद के करियर पर और जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इसका भी अंदाजा था। तो पहली बात तो यह है कि बिना किसी संरक्षण के, जो मैं हमेशा बोलती हूं कि कोई एक ऐसा बड़ा हाथ है जो परमवीर सिंह को संरक्षण दे रहा है, वरना मुंबई पुलिस और यानी पूरे एक राज्य की पुलिस अगर किसी को ढूंढने पे आ जाए, यानी ये मैं आपको भारत के हर पुलिस के लिए बोल रही हूँ कि किसी भी, हम जो कहते हैं ना कि पुलिस तो ये नहीं कर पा रही, पुलिस तो वो नहीं कर पा रही, पुलिस अगर अपनी इच्छा शक्ति पर आ जाए और ठान ले तो वो हर केस को सॉल्व कर सकती है, हर मुजरिम को ढूंढ सकती है। लेकिन अगर कहीं से किसी तरह का दबाव है और उनको पता है कि वो उस जगह पे हाथ नहीं डाल सकते, तभी पुलिस आपको नाकाम दिखती है, या फिर पुलिस के अंदर वो इच्छा शक्ति ही ना हो कि वो काम करना चाहती है। तो ये दो कारण हो सकते हैं। तो परमवीर सिंह अगर भारत के अंदर ही हैं और कहीं छुपे बैठे हैं तो निश्चित तौर पे कि किसी ऐसे व्यक्ति का संरक्षण परमवीर सिंह को मिला हुआ है जो उन्हें महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस से बचा रहा है। अब अगर ऐसे में जब परमवीर सिंह सामने आते, सुप्रीम कोर्ट से बोल ही दिया, गिरफ्तारी से वो उन्होंने बोल दिया राहत दी जाए, जो कि मिल चुकी है, उसके बाद सीबीआई के सामने आकर वो खुलासा इसलिए करना चाहता है कि सीबीआई को अधिकार होगा कि वो जिन लोगों का नाम लेगा महाराष्ट्र सरकार में, अगर महाराष्ट्र पुलिस की गिरफ्त में आकर महाराष्ट्र के मंत्रियों को या महाराष्ट्र के किसी बड़े अधिकारियों के बारे में किसी तरह का बयान देगा, तो ये परमवीर सिंह भी जानता है कि वहां कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि केस को किस तरह दबाया जाता है इसका तो परमवीर सिंह को अनुभव भी होगा। तो सीबीआई के सामने पेश होने का जो उन्होंने एक तरह से शर्त रख दी थी कि मैं उनके सामने पेश होऊंगा या कोर्ट में किसी पेश होऊंगा, तो उसकी वजह यही है कि सीबीआई सेंट्रल एजेंसी है और वो सीधे कार्रवाई कर सकती है महाराष्ट्र के अंदर जाकर, या फिर अपने जो भी वो सबूत हैं वो एक सेंट्रल एजेंसी को देंगे, ताकि किसी तरह का कोई घालमेल ना हो पाए और कोई मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार जो है उसमें किसी तरह का घपला ना कर पाए। परमवीर सिंह ने चिट्ठी उद्धव सरकार को शायद इसलिए लिखी थी कि उनको संरक्षण मिलेगा, उनकी सुरक्षा की जाएगी, लेकिन वो चिट्ठी का असर उल्टा होता दिख रहा है। परमवीर सिंह को क्या लग रहा होगा, उन्होंने गलत किया या सही किया? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि परमवीर सिंह ने ये चिट्ठी सिर्फ इसलिए लिखी थी कि उन्हें संरक्षण मिलेगा। परमवीर सिंह ने चिट्ठी इसलिए लिखी थी क्योंकि परमवीर सिंह को ये बहुत अच्छी तरह से पता था कि सचिन वाजे के पकड़े जाने के बाद वो सीधे मुझे रिपोर्ट करता था। अब परमवीर सिंह चाहे अदालत में जाके जो बोले वो केस आगे चलेगा, लेकिन जो तस्वीर जो हर एक आम आदमी भी समझ सकता है कि बिना परमवीर सिंह की मर्जी के सचिन वाजे काम नहीं करता था। और गृह मंत्री जो है एक एपीआई को सीधे बुला के इंस्ट्रक्शन देगा और पुलिस कमिश्नर को कुछ नहीं बताता होगा, ये तो यानी संभव ही नहीं है। और वो भी परमवीर सिंह जैसे व्यक्ति को जिनका पुराना रिकॉर्ड आप देखिए, चाहे वो किसी भी तरह के आप साध्वी प्रज्ञा का केस देख लीजिए, और भी पुलिस कमिश्नर की कुर्सी पे अगर कोई पहुंचा है मुंबई में, तो फिर वो कितनी चीज़ों से होकर गुजरा होगा और क्या क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा, ये हर एक आम आदमी समझ सकता है। तो परमवीर सिंह ने खुद को बचाने के लिए चिट्ठी लिखी थी कि मैं अपनी तरफ से पहले चिट्ठी लिख देता हूं कि ये तो डायरेक्ट वहां पर मामला था। और जाहिर सी बात है उन्हें भी पता था उद्धव सरकार के गृह मंत्री के आप खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हो तो किस तरह की कार्रवाई होगी, इसका अंदाजा भी परमवीर सिंह को था, इसीलिए वो सीबीआई के पास पहुंचे थे। तो उद्धव सरकार से जो उन्हें मिलना था, जो उम्मीद थी, वो तो क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल था, आप अगर कमिश्नर हैं या किसी अधिकारी हैं तो आप वहां के राज्य सरकार के मतलब जो भी राज्य सरकार है उसी को चिट्ठी लिखेंगे ना, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख के बताएंगे कि आपके राज्य में ये हो रहा था। और अगर वहां सुनवाई नहीं होती तो आप सीधे सीबीआई के पास फिर जाते। तो वो प्रोटोकॉल के तहत किया, लेकिन पता था कि उद्धव सरकार से किसी तरह का कोई आश्वासन, कोई संरक्षण और किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला है। और उसके बाद सीबीआई के पास परमवीर सिंह को जाना ही था। और उसके बाद ये भी पता था कि
महाराष्ट्र सरकार किस तरह से जीना मुहाल कर देगी। ट्रांसफर हो ही चुका था, उन्होंने अपना वहां ज्वाइन भी नहीं किया। 4 महीने तक उन्होंने देखा कि स्थितियां क्या बन रही हैं, और जब लगा कि अब जो है मुंबई पुलिस मुझे 6 एफआईआर कर चुकी है, अरेस्ट कर लेगी, और उसके बाद अरेस्ट होने के बाद क्या हाल होता है। सचिन वाजे को देख रहे हैं ना आप, इधर से उधर आर्थर रोड जेल में, कहीं इधर घूम रहा है, कहीं उधर घूम रहा है, जो कल तक दूसरों पे धौंस जमाता था। आपको याद होगा किस तरह से वो गन लेकर अर्नब गोस्वामी के घर पे बैठा था। आज देखो आप कैसे हाथ बंधे हुए होते हैं, कभी ईडी के दफ्तर में जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, जेल में पड़ा हुआ है। तो वही हाल परमवीर सिंह का भी होना था। परमवीर सिंह को ये तस्वीर साफ दिखाई दे गई थी, और इसीलिए परमवीर सिंह जो है वो फरार हो गए हैं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने के बाद परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख पर कई आरोप लगाए थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर परमवीर सिंह ने कहा था कि देशमुख ने उनसे मुंबई के रेस्तरां और दुकानों से हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही किए जाने का आदेश दिया था। जब इतना सब कुछ कहने के बाद परमवीर अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और समझ गए कि सरकार के खिलाफ मुंह खोलना उन्हें महंगा पड़ सकता है, अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। अब देखते हैं कि 30 दिन में परमवीर हाजिर होंगे या अपने वकील से कोई नया संदेश भिजवाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।